So, guys, like there was some problem with the topic, और some people went for telling me कि कुछ problems आ रहे थे कुछ topics के साथ, especially should have, may have, might have, ये जो topics थे इनके साथ some of the issues were coming with some of the people. तो मैं थोड़ा सा एक recall ले लेता हूँ उन सारे topics का, so that you may understand well what are these all about. देखिए इसमें जो concept था, तो concept was only this कि किस तरह से हम उन चीज़ों को जो फ्यूचर में इस्तेमाल में आ रही हैं पास्ट में ले जाकर इस्तेमाल कर सकेंगे. एक्चुअली पास्ट में चीज़ों को यूज करने का हमारे पास एक सिंपल कॉन्सेप्ट होता है दैट वी शुड बी यूजिंग सेकंड फॉर्म लगा दीजिए, पास्ट में चीज़ें चली जाती हैं, बट देयर आर सो मेनी दीज दोस काइंड ऑफ थिंग्स जहाँ पे सेकंड फॉर्म लग ही नहीं सकती है. तो जहाँ पे सेकंड फॉर्म लग ही नहीं सकती है उन जगहों को हम कैसे पास्ट में लेकर जाएंगे. फॉर एग्जाम्पल शुड की हम बात करते हैं, तो शुड क्या करता है, शुड एडवाइस के लिए होता है. शुड के थ्रू हम एडवाइस करते हैं इन द फ्यूचर, लाइक आपके एग्जाम्स आने वाले हैं, अभी एग्जाम्स आने में 1 महीना है, तो आपके पेरेंट्स आपको एडवाइस करते हैं बेटा यू शुड स्टडी, आपको पढ़ाई करनी चाहिए. अभी ये जो बात है ना ये आगे के लिए बोली जा रही है, बिकॉज स्टिल देयर इज 1 मंथ रिमेनिंग, है ना, 1 महीना बचा हुआ है एग्जाम्स आने में, तो ये आगे के लिए, भविष्य के लिए, फ्यूचर के लिए बोली जा रही है भाई यू शुड स्टडी ना. एग्जाम्स आए, एग्जाम्स हो गए, एग्जाम्स बीत गए, रिजल्ट आ गया, रिजल्ट में आपके मार्क्स अच्छे नहीं आए या कोई फेल हो गया, तो अब उसको जो बोला जाएगा, उसकी गलती का रियलाइजेशन जो कराया जाएगा, दैट विल नॉट बी इन फ्यूचर, दैट विल बी देयर इन पास्ट. उसको पास्ट में बोला जाएगा, उसको बोला जाएगा तुझे स्टडी कर लेनी चाहिए थी, आपको स्टडी कर लेनी चाहिए थी. ये जो बात बोली जा रही है ये पास्ट के लिए बोली जा रही है. तो एडवाइस इज देयर बट दैट इज इन पास्ट. अब हमें शुड का तो इस्तेमाल करना है बट एक्चुअली पास्ट में ले जाके बात करनी है. अब शुड के बाद एक्शन की सेकंड फॉर्म नहीं लगती, वो फर्स्ट फॉर्म में आएगी हमेशा. तो कोई ऐसी चीज हमें यहाँ पे रखनी पड़ेगी, ऐसी चीज जोड़नी पड़ेगी जिससे ये पास्ट में जा सके या काम का फिनिश होना दिखा सके. तो फॉर दैट वी डू हैव हियर, हमारे पास उस चीज के लिए क्या है यहाँ पर, हमारे पास उस चीज के लिए है यहाँ पे हैव एक्शन थर्ड फॉर्म. हैव एक्शन थर्ड फॉर्म. तो जब आप हैव एक्शन थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे किसी भी जगह पे, तो हैव एक्शन थर्ड फॉर्म बताएगा कि भाई ये काम फिनिश हो चुका है. दूसरी, अगर आप जो भी शब्द लगाएंगे तो उसकी अपनी खूबी आएगी. चाहे शुड लगाएंगे तो शुड बताएगा एडवाइस है, तो शुड और हैव एक्शन थर्ड फॉर्म दोनों को अगर जोड़ देंगे तो दोनों की खूबी आ जाएगी, मतलब एडवाइस भी आ जाएगी और उसके लिए आएगी जो काम फिनिश हो चुका है. तो यहाँ पे आप यूज कर लेंगे शुड हैव एक्शन थर्ड फॉर्म. और जरा मुझे बताइए क्या सेंटेंस बनना चाहिए, आपको स्टडी करनी चाहिए थी इसके लिए. जस्ट राइट द सेंटेंस, क्या होना चाहिए, आपको स्टडी करनी चाहिए थी. right, waiting for your answer. Good. Nikita has written, Kritika has written, Divya has written, Naz has written. Very good, very good. You all understand well. ऐसे मुझे ऐसा लग रहा है जिस पर्सन ने समझने के लिए बोला था वो अभी एंटर ही नहीं हुआ है क्लास में. You all have understood well. You should have studied. अब इसी सेम कॉन्सेप्ट पे हम आते हैं मे, माइट और मस्ट के साथ भी. जैसे मे के साथ बात करते हैं, when we go for talking about future, हमारे पास will होता है फ्यूचर में सेंटेंस बोलने के लिए जब हम कंफर्म है चीजों को लेकर. बट when we are not confirm, जब हम कंफर्म नहीं है चीजों को लेकर, तो हम क्या करते हैं, हम वहाँ पे मे का इस्तेमाल करते हैं. जैसे मैं ही के लिए बात करूँ, भाई ही पार्टी अटेंड करेगा, ही विल अटेंड पार्टी. लेकिन अगर मैं कंफर्म ना हो तो मैं बोलूंगा ही मे अटेंड पार्टी. I'll speak he may attend party. तो ही may attend party, मैं क्या बोल रहा हूँ भाई उसका चांस है, अभी वी आर नॉट कंफर्म कि ऐसा होगा कि नहीं होगा. अब इन द सेम काइंड ऑफ सिचुएशन पास्ट में हो जाए, कोई पार्टी थी, वो पार्टी हो गई, बीत गई है, और हम उसके बारे में बात कर रहे हैं कि भाई ही ने वो पार्टी अटेंड की थी या नहीं की थी. नाउ वी टॉकिंग अबाउट पास्ट, राइट. तो हम उसके ऊपर बात कर रहे हैं क्या ही ने पार्टी अटेंड की थी. अब हम जो लोग हैं हमें नहीं पता भाई ही ने पार्टी अटेंड की थी या नहीं की थी, तो हम क्या उस पर डाउट दिखाएंगे. हम कंफर्म नहीं बोल सकते ना कि पक्का बोल रहे हाँ जी ही ने पार्टी अटेंड की थी, या पक्का बोल दो नहीं की थी, ऐसा तो हमें पता ही नहीं है. हम उस पर डाउट दिखाएंगे, हम बोलेंगे भाई हो सकता है उसने पार्टी अटेंड की हो या शायद उसने पार्टी अटेंड की होगी. तो अगर आप इन सभी सेंटेंस में गौर करें तो आपको पता चलेगा कि हम कंफर्म नहीं है और बात हो रही है पास की कि भाई ऐसा कुछ हुआ होगा, इन्हें पार्टी अटेंड की होगी. तो जब कंफर्म नहीं होते हैं तो मे लगाते हैं, ठीक है. और चूंकि मे के बाद एक्शन की फर्स्ट फॉर्म लगती है तो पास में ले जाने के लिए क्या करेंगे, वही सेम कॉन्सेप्ट हैव और एक्शन थर्ड फॉर्म और इसके साथ लगा दो, आपका काम बन जाएगा.
सेम कॉन्सेप्ट, ही मे हैव एक्शन थर्ड फॉर्म, तो आप वापस के साथ यूज करके सेंटेंस बना सकते हैं। भाई ही ने पार्टी अटेंड की होगी, कंफर्म नहीं है की होगी, पता नहीं, अब कैसे बनाएंगे सेंटेंस, ज्यादा बता दीजिए आप सभी लोग लिखकर मुझे। द सेम कॉन्सेप्ट वी यूजिंग, एक्शन थर्ड फॉर्म लगा दीजिए, वो चीजों को पास में ले जाएगा, क्योंकि मे के बाद भी सेकंड फॉर्म नहीं लग सकती, इसलिए हम क्या करते हैं यहाँ पे मे हैव एक्शन थर्ड फॉर्म कर देते हैं। अभी तो मे हैव तक बात चल रही है निकिता, मे हैव तक, हाँ। ही मे हैव अटेंडेड पार्टी, ही मे हैव अटेंडेड पार्टी, बिल्कुल सही, ऐसे करके बन जाएगा, ही मे हैव अटेंडेड पार्टी, राइट। अभी देखो इसी में हम क्या कर सकते हैं, में जब हम कंफर्म नहीं होते हैं, लेकिन एक और है हमारे पास माइट, माइट में डाउट और ज्यादा हो जाता है, हम और ज्यादा डाउटफुल हो जाते हैं, कंफर्मेशन बहुत कम रह जाता है, तो वहां पर हम माइट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं बोलूँ भाई ही तो कम ही पार्टी अटेंड करता है, तो उसने तो शायद ही पार्टी अटेंड की होगी, तो यहाँ पे माइट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और सेंटेंस बन जाएगा ही माइट हैव अटेंडेड पार्टी। तो यू कैन मेक दिस एज वेल, यहाँ पे ज्यादा कुछ नहीं है, बस ज्यादा डाउटफुल है तो माइट का इस्तेमाल कर दीजिए, इक्वल इक्वल सा है मे का इस्तेमाल कर दीजिए, ज्यादा डाउट है माइट का इस्तेमाल कर दीजिए, लेकिन ज्यादा कंफर्मेशन है, पूरा अभी भी नहीं है लेकिन ज्यादा कंफर्मेशन है, तो आप क्या कर सकते हैं यहाँ पे, आप मस्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, एंड कैन से ही मस्ट हैव अटेंडेड पार्टी। पूरी तरह से कंफर्म है तो फिर सीधा आप सेकंड फॉर्म लगा देंगे, ही अटेंडेड पार्टी, बात खत्म। लेकिन अगर डाउट है तो ही मे हैव अटेंडेड पार्टी, ज्यादा डाउट है ही माइट हैव अटेंडेड पार्टी, ज्यादा कंफर्मेशन है, पूरा नहीं है पर ज्यादा कंफर्मेशन है, ही मस्ट हैव अटेंडेड पार्टी। हो गया काम, ऐसे करके आप सारे सेंटेंस बना सकते हैं। तो दिस इज व्हाट मे हैव, माइट हैव, मस्ट हैव, शुड हैव एंड ऑल, ठीक है। कॉन्सेप्ट इतना है इसमें कि फ्यूचर में यूज आने वाली चीजों को पास्ट में कैसे लेकर जाए, उसके लिए हमारे पास हैव और एक्शन थर्ड फॉर्म है, उनको आप इनके साथ जोड़िए, इनकी अपनी खूबी रहेंगी, और हैव एक्शन थर्ड फॉर्म ये बताएगा कि चीज पास्ट में जा रही है, उससे आपका काम बन जाएगा। दिस इज व्हाट अबाउट मे हैव, माइट हैव, मस्ट हैव। एक क्वेश्चन आपसे, किसको अभी भी डाउट है इनके ऊपर, वो मेरे से फिर से पूछ लें, मैं दोबारा से एक्सप्लेन करता हूँ प्लीज। एक्सक्यूज मी सर। यस सर डाउट नहीं है, लेकिन जब इनका कॉन्फर्मेशन के लिए ही यूज कर रहे हैं तो फिर हमें नॉट लगाने की जरूरत नहीं है, जैसे उसने नहीं की होगी, क्योंकि डाउट के लिए ही तो कर रहे हैं हम ये, फिर हम नॉट नहीं लगा सकते हैं ना इसमें, जैसे आप माइट नॉट। हाँ एक इसमें उसको समझते हैं बात को, जे में आप ऐसे मान के चलिए कि 80% चांस है, ठीक है, जी। और माइट को ऐसे समझ के चलिए कि 20% चांस है, राइट। तो नॉट लगाने का मतलब होता है उसके जस्ट अपोजिट हो जाना, उल्टा हो जाना। तो जब आप मे नॉट बोलेंगे तो इसका मतलब हो जाएगा कि अब सिर्फ 20% चांस है, 80% चांस नहीं है, तो 20% चांस में हमारे पास माइट आ जाता है, तो नॉट लगाने की जगह, मे नॉट लगाने की जगह माइट का सीधे इस्तेमाल कर देते हैं कि चांस कम है ओके, ना, ऐसा थैंक यू। कुछ हो जाता है। जहां पे मैं बोलूं ही मे नॉट अटेंड पार्टी, उसकी जगह सीधे बोल देता हूँ ही माइट अटेंड पार्टी, मुझे मालूम पड़ गया कि चांसेस नहीं है, 20% चांसेस है। एक आइडिया दिया है मैंने, इस तरह से काम कर लेते हैं, नॉट के साथ लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, पर लोग करते नहीं है नॉर्मली। जहाँ पे मे नॉट की बात आ रही है वहां पे माइट का इस्तेमाल कर देते हैं, जहाँ पे माइट नॉट की बात आ रही है वहां पे मे नॉट, मे का इस्तेमाल कर देते हैं, नॉर्मली करते नहीं है यूज नॉट के साथ। चलो और बताइए, और किसी का कोई क्वेश्चन हो इन टॉपिक्स को लेकर, जल्दी जल्दी से बताइए। सर वुड हैव थोड़ा। वुड हैव अभी हमने निकिता सीखा ही नहीं है, वुड के ऊपर बात ही नहीं हुई है, तो जिस दिन वुड की बात होगी उस दिन पूरा वुड हैव और वुड सब कुछ सिखाया जाएगा आपको, ठीक है। अभी ओके सर, बात नहीं ओके है। सर, चलो थैंक यू नाउ, सर। नाउ लेट अस लर्न समथिंग मोर। कल हमने जो बात की थी उसी को आगे बढ़ाते हैं, एंड व्हाट वी डिस्कस लास्ट डे, हमने बात की थी सबसे पहले हैव को बहुत सारी जगहों पे यूज कर करके देखा था, है ना, वुड यू लाइक टू हैव वगैरह के भी सेंटेंस बनाए थे, जस्ट हैड वगैरह ये सब भी कुछ किया था, इंस्टीड ऑफ सीखा था। तो होप सो आपने इनके ऊपर काम किया होगा। हैव के बहुत सारे शब्दों के साथ हैव इस्तेमाल में आता है, हैव अ वॉक, हैव अ टॉक, हैव डिस्कशन, बहुत सारी चीजों के साथ हमने बात की थी। सबसे पहला जो मुद्दा निकल के आया था, अगर आपको याद हो, मैंने कहा था इसके ऊपर मैं बात करूंगा। जब मैंने सबसे पहला क्वेश्चन पूछा था हैव का, तो वहां पर कुछ लोगों ने हैव यू हैड टी वाला सेंटेंस बनाया था, और कुछ लोगों ने डिड यू हैव टी वाला सेंटेंस बनाया था, मींस सम ऑफ द पीपल स्पोक हैव यू हैड टी एंड सम ऑफ द पीपल स्पोक डिड यू हैव टी। सो आई जस्ट टोल्ड कि हाँ जी, बोथ आर ओके, बोथ आर करेक्ट, ग्रामेटिकली किसी में कोई प्रॉब्लम नहीं है,
लेकिन फिर भी इस चीज को भी हमें समझना पड़ेगा कि कहाँ पे एग्जैक्टली डिड तो कहाँ पे हैव और थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल होता है, किस जगह पे हमें डिड लगाना है तो किस जगह पे हमें हैव और एक्शन थर्ड फॉर्म लगाना, वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट वेल। क्योंकि एग्जैक्टली होता क्या है, डिड तो चीजों को पास में दिखाता है, हैव एक्शन थर्ड फॉर्म भी चीजों को पास में तो लेके जाता है, काम का फिनिश होना मतलब खत्म, खत्म मतलब बीत गया मतलब पास्ट। तो फिर डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, दोनों में अंतर कैसे पैदा करेंगे कि यहाँ पे हमें डिड लगाना है, सेकंड फॉर्म लगानी है, और यहाँ पे हमें हैव और एक्शन थर्ड फॉर्म लगाना है। कैसे डिफरेंशिएट करेंगे इस बात को, क्या आप में से कोई भी जानता है? एनीबडी नोज? एनीबडी फ्रॉम यू? सर यस, सर हैव वहाँ प्रयोग किया जाएगा सब जैसे ही काम फिनिश हुआ हो। ठीक है, विल यूज हैव और सर डिड जस्ट फिनिश, यस एंड डिड। सर सर डिड पास्ट के लिए सर जैसे 1 घंटा बीत गया हो, 2 घंटे सब पास में चले जाते हैं, फिर सर फिनिश वाला एकदम जस्ट फिनिश हुआ हो। चलो निकिता की बात से भी वी अग्री लाइक कि अगर अभी अभी काम फिनिश हुआ है सो विल बी यूजिंग हैव एन एक्शन थर्ड फॉर्म, और अगर इसको ज्यादा देर हो गई है सो विल बी यूजिंग सेकंड फॉर्म और डिड। सभी सहमत हैं इनकी बात से, या किसी के साथ कोई और क्वेश्चन है, कोई और बात है? हाँ, और सर सर जैसे कि मतलब कोई काम पता नहीं हो कितनी देर पहले खत्म हुआ है जब भी है यूज करते हैं। कोई काम पता ही ना हो कितनी देर पहले खत्म हुआ है, हाँ जी ये भी पॉइंट है। चलो समझते हैं इस बात को। द फर्स्ट पॉइंट, अब मैं आपको ना इनके बीच में डिफरेंस जरा बताता हूँ चलता हूँ, लेकिन सबसे पहले एक पॉइंट को समझते हैं। मान लीजिए आप कमरे में आते हैं, मान लीजिए मैं क्लास में एंटर होता हूँ, सारे बच्चे वहाँ पे बैठे रहते हैं, व्हेन आई गो फॉर टीचिंग बैचेस एंड ऑल, और व्हेन आई एंटर द क्लास आई सी कि वहाँ पे एक ग्लास टूटा हुआ डला हुआ है, राइट? वन ग्लास इज लाइंग ब्रोकन। अब जो ग्लास टूटा हुआ वहाँ पे डला हुआ है, सो आई गो फॉर आस्किंग द क्वेश्चन, मैं पूछूंगा भी किसने तोड़ा ये वाला ग्लास। तो ये वाला क्वेश्चन मैं किस तरह से बनाऊंगा, किसने ग्लास तोड़ा है। यू हैव टू मेक दिस सेंटेंस, जल्दी से बना दिए क्योंकि ग्लास तो टूट गया, काम तो हो गया है, अब हमें उसके लिए सेंटेंस बनाना है किसने ग्लास तोड़ा है। तो कुड यू प्लीज मेक दिस सेंटेंस, बना दीजिए फटाफट से, मेक इट बिटिन। नाज ने कहा हु हैज ब्रोक द ग्लास। नाज अगर आपको थर्ड फॉर्म यूज करनी है तो ब्रोकन होती है थर्ड फॉर्म। It has written who has broken this glass, and rest of the people. शिवम माइक को अनम्यूट म्यूट कर लीजिए। कृतिका says who has broken the glass. Raghav who has broken this glass. Divya says who has broken the glass. Who has broken this glass? Who has broken the glass? चलो, so all the people have written who has broken the glass. Means उन्होंने हैज का एक्शन थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल किया और काम बता दिया कि काम फिनिश हुआ है, हैज थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। बट देयर इज अ पॉइंट ये है कि अभी जो जैसे किसने बताया था निकिता ने, हाँ निकिता टोल्ड कि भाई काम अभी अभी फिनिश होगा तो हम हैज हैव लगाएंगे, और ज्यादा देर हो गई तो हम सेकंड फॉर्म लगाएंगे। शिवम हेड तो है ही नहीं है कहीं पर, ये तो नई चीज लेकर आ गए हैं आप, है ना? हमारे पास दो ही चीजें यहाँ पर भी, हैज हैव और थर्ड फॉर्म जब काम अभी फिनिश हुआ हो, और सेकंड फॉर्म अगर इसको देर हो गई हो ना। गिलास टूटा हुआ पड़ा हुआ है और मुझे खबर ही नहीं है कि ये गिलास अभी टूटा है या इसको देर हो गई है, तो मैं कैसे डिसाइड करूंगा कि यहाँ पे हैज हैव लगेगा? हो सकता है कि बहुत देर पहले से पड़ा हो सकता है मेरा पहला बैच है मॉर्निंग का, वो पढ़ा रहा हूँ, कल शाम के वाले बैच में तोड़ के कोई डाल गया हो इसको, तो मैं कैसे डिसाइड करूंगा कि भाई यहाँ पे हैज हैव लगना चाहिए? ऐसा भी तो हो सकता है कि देर हो गई हो इसको। तो हाउ आई एम गोइंग टू डिसाइड कि यहाँ पे हैज हैव का ही इस्तेमाल होगा, यहाँ पे सेकंड फॉर्म नहीं लगेगी। एनीबॉडी विद? सर क्योंकि वो अभी हमने अभी देखा है, वो Okay. हमारे लिए अभी काम हो चुका है वो। ओके, सो निकिता स्पीक्स हियर, भाई हम यहाँ पे इसलिए हैज हैव का इस्तेमाल करेंगे बिकॉज हमने तो अभी देखा है, हमारे लिए तो गिलास अभी टूटा है, ग्लास में कमी अभी आई है, पहले तो हमारे हिसाब से सब कुछ ठीक था। दैट इज वेरी मच करेक्ट, शी इज वेरी मच राइट। अब इसको जरा समझ लेते हैं। देखिए, कोई भी काम हो गया है, ये बात आपको तब पता चलती है जब आप उस काम को एक्सपीरियंस कर लेते हैं या देख लेते हैं, उसके बारे में आपको पता चल जाता है। मान लीजिए किसी के घर में चोरी हो गई, अब चोरी कितनी देर पहले हुई है, कब हुई है, किसी को नहीं मालूम,
लेकिन जब वो देख लेगा कि हाँ जी चोरी हो गई, उसके अकॉर्डिंग तो वो तभी हुई है, तभी पुलिस को इन्फॉर्म किया जाएगा भाई मेरे यहाँ चोरी हो गई है, ठीक है, वरना उससे पहले उसको कुछ नहीं पता कि चोरी होगी नहीं होगी, तो उसके अकॉर्डिंग वो चीज तभी हुई है, राइट। सो जब भी हम किसी चीज को देखते हैं और हमें पता नहीं कि ये कब हुआ है, तो जब हम फर्स्ट कंफर्मेशन कर रहे होते हैं, पहली बार देख रहे होते हैं, तो हम ये मान के चलते हैं कि काम अभी हुआ है, इसलिए वहां पे हैज ए थर्ड फॉर्म का ही इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पे अब पॉइंट्स लिखना स्टार्ट कर दीजिए, मैं आपको बता रहा हूँ कि कहाँ पे हैव लगेगा, कहाँ पे डिड लगेगा। पॉइंट नंबर 1, फर्स्ट पॉइंट, जब काम अभी अभी फिनिश हुआ हो तो हम हैज हैव और एक्शन थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करें। ये बात हमारे सेंस पे डिपेंड करती है कि हम किस काम को रिसेंट में मान रहे हैं। ऐसा नहीं है कि 1 घंटा, आधा घंटा, 2 घंटे, ये हमारे कॉमन सेंस के अकॉर्डिंग भी काम करेगा। कि हम मान रहे हैं काम अभी फिनिश हुआ तो हैज हैव थर्ड फॉर्म लगाएंगे, लगता है देर होगी तो सेकंड फॉर्म लगा देंगे। दैट डिपेंड्स ऑन आवर कॉमन सेंस, ठीक है ना। तो फर्स्ट पॉइंट है, जब काम अभी अभी फिनिश हुआ हो तो हैज हैव थर्ड फॉर्म लगाएंगे, और हमें लगता है देर होगी तो सेकंड फॉर्म लगा देंगे, ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन इसके लिए लिख लीजिए, अभी ब्रेकफास्ट का टाइम चल रहा है और मैं अगर आपसे ब्रेकफास्ट की बात करना चाहूँ तो अभी के लिए पूछूंगा, मुझे मालूम है। डिनर की बात करना चाहूँ तो मुझे मालूम डिनर अभी नहीं होता, डिनर कल शाम को हुआ होगा, रात को हुआ होगा, तो उसके लिए मैं हैज हैव से बात नहीं करूंगा। मुझे अंदाजा लग रहा है कि उसका टाइम हो गया होगा, पर ब्रेकफास्ट का टाइम यही है, तो मैं यहाँ पे हैज हैव से बात पूछूंगा और सेंटेंस बनाएंगे। एक एक एग्जाम्पल लिखते हुए चलना सभी लोग, आप है ना, लिखें फर्स्ट पॉइंट के साथ, जब काम अभी भी फिनिश हुआ हो, सेंटेंस लिख लें, हैव यू हैड ब्रेकफास्ट। सही है ना सेंटेंस मेरा, हैड लगा दिया मैंने, हैव यू हैड, रिजल्ट हो गए ना, कल ही सीखा था ये कॉन्सेप्ट, टेकन की जगह हैड, हैव यू हैड ब्रेकफास्ट, दिस इज अ सेंटेंस, ठीक है। चलो ये हो गया पहला पॉइंट। अब लिखते हैं दूसरा वाला पॉइंट। आई होप सो यू मस्ट बी क्लियर विद दिस पॉइंट। नाउ सेकंड पॉइंट इज व्हेन वी आर नॉट कंफर्म्ड, जब हमें पता ही नहीं है कि काम फिनिश हुए कितनी देर हो गई, जब हमें पता ही नहीं है कि गिलास कब तोड़ा गया था, जब हमें पता ही नहीं है कि चोरी कब हो गई, जब हमें पता ही नहीं है कि बाइक का टायर कब पंक्चर कर दिया गया, जब हमें पता ही नहीं है क्लास में एंटर होने वक्त किसने बोर्ड पर शक्ल बना दी, जब हमें पता ही नहीं है कि काम कब हुआ था, तो जब फर्स्ट कंफर्मेशन हम लेते हैं तो फर्स्ट कंफर्मेशन के वक्त हम हैज और हैव का इस्तेमाल करते हैं। तो सेकंड पॉइंट, एट द टाइम ऑफ फर्स्ट कंफर्मेशन वी यूज हैज हैव एंड एक्शन थर्ड फॉर्म। दिस इज द सेकंड पॉइंट, नोट कर लीजिए। At the time of first confirmation, we use has, have, and action third form. तो सेंटेंस होगा आपका who has broken glass. Who has broken glass? At the time of first confirmation, we use has, have, action third form. The sentence is who has broken glass. Shall we talk further? आगे बात करें। Let's talk. फॉर्मूला रिपीट कर दीजिए। At the time of first confirmation, we use has, have, and action third form. ओके सर, थैंक यू सर। Let us move further. Next, the point number P, third point. जब कोई काम किसी को अलॉट किया जाता है, when you are given some of the work, मम्मी ने बोला बेटा एक काम कर लो, घर पे कुछ मेहमान आने वाले हैं, खाना बना लो, आपको एक काम दे दिया क्या कि काम करिए। मैंने कहा बेटा एक काम करिए, ये टॉपिक मैंने अब समझा दिया, अब इसके ऊपर थोड़ा सा आप लिखकर मुझे बताइए। तो काम दे दिया मैंने, इसको कर लीजिए। पापा ने बोला एक काम है, जरा बाजार से सामान आना है, मैंने फोन कर दिया तो सामान लेकर आ जाए। तो आपको काम अलॉट कर दिया गया। तो जब आपको कोई काम अलॉट कर दिया जाए और उसकी फिनिशिंग पूछी जाए कि वो फिनिश हो गया है या नहीं हो गया है, तो फिनिशिंग की बात सिर्फ हैज और एक्शन थर्ड फॉर्म से होती है। फॉर एग्जाम्पल, आई गिव यू टॉपिक, मैंने कहा भाई इसको तैयार करिए। आधे घंटे बाद मैं आके आपसे पूछता हूँ कि आपने टॉपिक तैयार कर लिया, तो सेंटेंस होगा हैव यू प्रिपेयर्ड टॉपिक। दिस इज द सेंटेंस, हैव यू प्रिपेयर्ड टॉपिक। ऐसे करके, ये तो आधे घंटे की बात हो गई। मान लीजिए मैं आपको बोलूं कि आपको एक प्रेजेंटेशन तैयार करनी है और आपको टॉपिक बता दूं, इस टॉपिक के ऊपर प्रेजेंटेशन तैयार होने है। उसके 4-5-6 दिन बाद फिर मैं आपसे पूछूं, हाँ जी मैंने जो आपको टॉपिक दिया था कि आपने प्रेजेंटेशन तैयार कर ली, तो भी मेरा क्वेश्चन ये होगा हैव यू प्रिपेयर्ड प्रेजेंटेशन, क्योंकि मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि जो काम दिया था वो फिनिश हुआ है नहीं हुआ। तो काम की फिनिशिंग जानने के लिए सिर्फ हैज है, ठीक है। सो
और ज्यादा लंबा टाइम भी आप ले सकते हैं। तो पापा आपको एक चेक देते हैं, बेटा इस चेक को ना बैंक में डिपॉजिट कर देना, और पापा वो चेक देकर आपको चले जाते हैं आउट ऑफ सिटी, बोले घूम कर आऊंगा एक आध महीने, एक महीने बाद वापस लौट कर आते हैं और आपसे आकर पूछते हैं हाँ जी बेटा वो चेक आपने डिपॉजिट कर दिया नहीं कर दिया। अब पापा को नहीं मालूम ना आपने चेक तभी एक महीने पहले डिपॉजिट कर दिया था, कल मेरे आने से पहले डिपॉजिट करा है। वो तो बस ये जानना चाह रहे हैं कि फिनिशिंग हुआ है नहीं हुआ है काम का। तो क्वेश्चन होगा हैव यू डिपॉजिटेड चेक, सिर्फ काम फिनिश हुआ है नहीं हुआ ये पता करना चाहते हैं। तो थर्ड पॉइंट इज दिस, when you want to know the finishing of work, when you want to know the finishing of work, we use has have and action third form. We use has have and action third form. We want to know the finishing of work, we use has have and action third form. Done? Example you can write here, have you deposited check, have you deposited check. Have you written? Shall we move further now? Shall we look for the next point? Good. Let's check out the next one. When we talk about movies, जब हम मूवीज की बात करते हैं कि आपने ये पर्टिकुलर मूवी देखी है या नहीं देखी है, तो भी हम हैज हैव एंड एक्शन थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। When we talk about movies, सिर्फ उसमें ये बात जब आप जानना चाहते हो, कंफर्म करना चाहते हो कि ये मूवी आपने देखी है नहीं देखी है, तो अभी आप एक्शन थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। लिख लीजिए, फोर्थ पॉइंट होगा ना शायद, तो लिख लीजिए व्हेन वी टॉक और व्हेन वी कंफर्म अबाउट मूवीज, ये लिख लीजिए व्हेन वी कंफर्म अबाउट मूवीज, so we just go for using action third form, has have and action third form, whatever the movie you talk about. Let's have the question here. कोई सी मूवी आप बात कर सकते हैं, चाहे नई हो चाहे पुरानी हो, आप हैज हैव के साथ ही पूछेंगे कौन सी मूवी देखेंगे। देखो, हैव यू वॉच्ड थ्री इडियट्स, हैव यू वॉच्ड थ्री इडियट्स, और जिनके क्वेश्चन हैज हैव में बनना है आप देख सकते हैं आंसर्स भी डेफिनेटली हैज हैव नहीं आएंगे सबके, मैंने सिर्फ क्वेश्चंस लिखाए हैं, आंसर्स उनके हैज हैव नहीं होंगे, उनमें चेंज मत कर देना। हैव यू वॉच्ड थ्री इडियट्स, होप सो यू हैव रिटन। पिक्चर की बात नहीं कर रहे हैं, मूवी की बात कर रहे हैं रानू। नेक्स्ट वन विल टॉक अबाउट व्हेन वी टॉक अबाउट विजिटिंग एनी प्लेस, जब हम किसी प्लेस को विजिट करने के ऊपर बात करते हैं कि आप कभी वहां पर गए हैं, कि कभी वहां पे गए, कि आपने ये प्लेस विजिट किया है, कि आपने ये प्लेस विजिट किया है, तो अभी हमेशा हैज हैव के साथ ही बात की जाती है व्हेन यू कंफर्म अबाउट विजिटिंग एनी प्लेस। तो फिफ्थ पॉइंट लिख लीजिए, when you confirm about visiting any place, when you confirm about visiting any place, and note down एग्जाम्पल लिख सकते हैं, हैव यू विजिटेड ताजमहल, कोई सी जगह लिख सकते हैं, हैव यू विजिटेड, हैव यू गॉन टू मनाली, हैव यू गॉन टू अमेरिका, हैव यू विजिटेड कुतुब मीनार, कोई सी भी जगह आप बोल सकते हैं, ठीक है। When we talk about visiting any place, next point लेते हैं, I think it's gonna be sixth point. When we talk about your last qualification, नोट कर लीजिए सीधे, when we talk about your last qualification, जब आपकी लास्ट क्वालिफिकेशन के ऊपर बात होती है, जब आपकी आखिरी पढ़ाई के ऊपर बात होती है, तो क्वेश्चन हमेशा हैज हैव से पूछा जाता है और आंसर भी हमेशा हैज हैव में होता है, ठीक है। आप कभी कोई इंटरव्यू वगैरह फेस करने चाहेंगे, भले ही आपकी स्टडी कितने भी पहले हो गई हो, कितने भी सालों पहले आपने छोड़ दी हो, लेकिन वहां जो क्वेश्चन बनेगा आपसे, जो प्रश्न पूछा जाएगा वो पूछा जाएगा व्हाट हैव यू डन, आपने क्या किया हुआ है ये बताइए, एंड यू विल टॉक अबाउट योर व्हाटएवर द एजुकेशन यू हैव टेकन।
So the question will be always what have you done, and the answer always will come with your last qualification with has have and action third form. If I just go for asking, most of the kids are here, you know, 10th किया है, 11th किया है, 12th किया है. So if I go for asking what have you done, you can say I have done 10 plus 2. Yeah, I have done intermediate. If somebody goes for asking to me what have you done, so I will say I have done graduation. And doesn't matter कि मैंने वो graduation कितने साल पहले किया था, but I'll speak I have done graduation. ठीक है? So this will be the way आपकी लास्ट क्वालिफिकेशन बताने के लिए. तो आप इसको भी लिख लीजिए, व्हाट हैव यू डन, ये लिखना, और आपकी जो भी आखिरी पढ़ाई हो आई हैव डन करके वो यहाँ पे आप लिख सकते हैं. तो होप सो यू हैव रिटन ऑल दीज थिंग्स. कहाँ पे हम हैज हैव का इस्तेमाल करते हैं, बट प्रॉब्लम इज दिस कि यहाँ पे किसी में भी डिड का इस्तेमाल नहीं हुआ, सब में हैज हैव का इस्तेमाल हुआ है. ठीक है. नाउ द अनदर पॉइंट कि ये जितने भी सेंटेंस हैं इन सब में हमने हैज हैव लगाया, लेकिन अगर इनमें से किसी भी सेंटेंस के साथ या कोई भी सेंटेंस अगर हम उसमें टाइम शो करते हैं या टाइम से रिलेट करता हुआ कोई भी शब्द या टाइम से रिलेट करते हुए कोई चीज शो करते हैं, तो फिर वो सेंटेंस हैज या हैव के साथ नहीं बनेगा, फिर वो सेंटेंस डिड के साथ ही बनेगा. दिस इज द इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट. इसको जरा समझ लीजिए कि अगर आप किसी सेंटेंस में टाइम या टाइम से रिलेट करते हुआ कुछ मेंशन कर देते हैं, तो फिर वो सेंटेंस हैज और हैव के साथ नहीं बनेगा, फिर वो सेंटेंस डिड के साथ या सेकंड फॉर्म के साथ बनेगा. आप इन सभी एग्जांपल्स में उसको यूज कर सकते हैं. सबसे पहला सेंटेंस हमने लिखा था हैव यू हैड ब्रेकफास्ट. दैट्स अ सेंटेंस. आप इसका आंसर दे सकते हैं अगर आपने ब्रेकफास्ट कर लिया है तो आई हैव हैड ब्रेकफास्ट. लेकिन अगर आप इस सेंटेंस में टाइम मेंशन कर देते हैं कि मैंने 5 मिनट पहले ब्रेकफास्ट किया था या आधे घंटे पहले ब्रेकफास्ट किया था या इतने बजे ब्रेकफास्ट किया था, तो फिर ये सेंटेंस हैव से नहीं आएगा, फिर ये सेंटेंस सेकंड फॉर्म के साथ आएगा. तो सेंटेंस आप बनाएंगे आई हैड ब्रेकफास्ट जस्ट बिफोर 5 मिनट्स. अगर उसमें समय मेंशन आपने कर दिया है तो आएगा आई हैड. हैड यहाँ पे सेकंड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म नहीं है. आई टुक वाला सेंटेंस है, आई टुक ब्रेकफास्ट जस्ट बिफोर 5 मिनट्स. क्या ये बात समझ में आ गई? हेलो, इट्स इम्पोर्टेंट. गलतियां कर देते हैं लोग वहां यहाँ पर. डू यू अंडरस्टैंड? ये टाइम का कॉन्सेप्ट. गुड, दिस इज इम्पोर्टेंट. रानू स्पीक्स, रिपीट इट अगेन. फाइन. तो रानू क्या है कि आपको मैंने यहाँ पे सारे बताए कि किस किस जगह पे हैज और हैव का इस्तेमाल होगा, है ना. सारे डिफरेंशिएट मैंने आपको करके बता दिए. लेकिन एक पॉइंट है कि अगर किसी भी सेंटेंस में आप टाइम या टाइम से रिलेट करते हो कुछ भी मेंशन करते हैं तो फिर वहां पे हैज हैव नहीं लगेगा. सिंपल इतनी बात है. फिर वहां पे आपको सेकंड फॉर्म लगानी है. फॉर एग्जांपल, मैंने जो आपको पहला सेंटेंस लिखा था मैंने उसी के साथ बात कर रहा हूँ. पहला सेंटेंस था हैव यू हैड ब्रेकफास्ट. इसमें सिंपल है, बात कर रहे हैं हम अभी जस्ट वर्क फिनिश हुआ, आई हैव हैड ब्रेकफास्ट. ठीक है. लेकिन आई हैव हैड ब्रेकफास्ट से आपने सिंपल बोल दिया अभी काम फिनिश हुआ. इसी में अगर हम समय मेंशन कर देंगे, टाइम मेंशन कर देंगे कि मैंने जस्ट 5 मिनट पहले ही ब्रेकफास्ट किया था, तो फिर ये हैज हैव के साथ नहीं आएगा, फिर सेकंड फॉर्म के साथ आएगा क्योंकि टाइम मेंशन हो गया. और आप सेंटेंस बनाएंगे आई हैड ब्रेकफास्ट जस्ट बिफोर 5 मिनट्स. तो मैं 5 मिनट का इसलिए दे रहा हूँ कि जस्ट देखो 5 मिनट पहले भी काम हुआ होगा तो भी हम सेकंड फॉर्म लगाएंगे. लेकिन कंडीशन क्या है, जब वहां पे टाइम मेंशन किया जा रहा हो. और टाइम मेंशन नहीं किया जा रहा तो नहीं लगाएंगे, तो बिल्कुल जरूरत नहीं. ठीक है ना. अगला पॉइंट और ले लेते हैं. हाँ जी सर, 2 आवर्स पहले काम हुआ है तब भी जस्ट लगाएंगे. सॉरी मैं सुन. सर 2 आवर्स पहले हुआ है सर, मतलब जब भी जस्ट लगा के बोलेंगे. नहीं, कोई जरूरत नहीं है जस्ट की. 5 मिनट पहले तो अभी अभी होता है ना, इसलिए मैंने जस्ट लगाया. जस्ट का तो कोई यूज नहीं है ऐसा स्पेशली यहाँ पे. ठीक है, वो तो लगा दिया बस. ठीक है. अभी नेक्स्ट सेंटेंस हमने बात की थी जब हम कंफर्म ही ना हो कि ये काम कब हुआ है. ग्लास वाला एग्जांपल लिया था. तो सेंटेंस बनाता हु हैज ब्रोकन द ग्लास. आंसर हमें मिल गया भाई ही ने ग्लास तोड़ा, ही हैज ब्रोकन द ग्लास. अब हम यहाँ पे समय मेंशन कर देते हैं, टाइम मेंशन कर देते हैं. मैंने उससे क्वेश्चन पूछा आपने ग्लास कब तोड़ा. अब कब जो तोड़ा इसके लिए व्हेन लगाएंगे. व्हेन क्या है, टाइम का क्वेश्चन वर्ड है. अब जब टाइम से रिलेट करती हुई चीज में आ गई तो अब ये सॉरी हैज हैव और थर्ड फॉर्म के साथ नहीं बोला जाएगा.
अब ये सेंटेंस सेकंड फॉर्म के साथ आएगा और सेंटेंस क्या बनेगा आप मुझे लिखकर बता दीजिए, आपने ग्लास कब तोड़ा। बनाइए बनाइए जल्दी से। नाज थोड़ी गलती हो गई, डिड सेकंड फॉर्म है और सेकंड फॉर्म के साथ दोबारा सेकंड फॉर्म नहीं लगाएंगे। व्हेन डिड यू ब्रेक होगा, ब्रेक फर्स्ट फॉर्म होती है। व्हेन डिड यू ब्रेक द ग्लास, बस तो व्हेन लग गया तो अब सेकंड फॉर्म लगेगी। अब हम हैजअप के साथ बिल्कुल नहीं जाएंगे, समय लग गया कोई मतलब नहीं है हैजअप के साथ हमें। व्हेन डिड यू ब्रेक द ग्लास, कोयल स्पेलिंग गलत है ब्रेक की। व्हेन डिड यू ब्रेक द ग्लास, ठीक है। और आंसर में भी आप क्योंकि बता रहे होंगे कि मैंने संडे को तोड़ा, कि मैंने कल तोड़ा था, कि मैंने परसों तोड़ा था, तो आंसर में भी टाइम दिखाया जा रहा है, इसलिए आंसर भी सेकंड फॉर्म के साथ ही आएगा। आई ब्रोक ग्लास ऑन संडे, आई ब्रोक ग्लास यस्टरडे, आई ब्रोक ग्लास 2 hours बैक, 2 hours बिफोर या बिफोर 2 hours, ठीक है। तो आंसर में भी आपको सेकंड फॉर्म लगाना होगा बिकॉज यू आर यूजिंग और मेंशनिंग टाइम हियर, दैट्स अ पॉइंट। चले आगे, अगला पॉइंट मैंने आपको जो बताया था दैट वाज आई थिंक ऑल अबाउट फिनिशिंग द वर्क, काम फिनिश होने के ऊपर। और वहां पे एक सेंटेंस मैंने आपको लिखाया था, हैव यू डिपॉजिटेड द चेक, सही है, आंसर भी आ जाएगा आई हैव डिपॉजिटेड द चेक। अब पापा आपसे एक बात और पूछना चाहता हूं, वो कह रहे हैं कि भाई ये बताइए आपने चेक कब डिपॉजिट किया, आपने ये चेक कब डिपॉजिट किया। अब यहाँ पे टाइम मेंशन हो गया, क्या सेंटेंस बनना चाहिए, जल्दी से बनाइए, 1 मिनट रह गया है, सेशन बंद हो जाएगा, उसका दोबारा ओपन करेंगे हम सेशन, तो आप दोबारा सेंटर पर जाना। सो आपने ये चेक कब डिपॉजिट किया, कैसे बनाएंगे। When did you deposit check, निकिता स्पेलिंग डिपॉजिट की बस गलत है, उसको सही करिएगा। When did you deposit check, सही है। सब में एक ही कॉन्सेप्ट है, कुछ भी अलग नहीं, बस इतना समझ लीजिए कि समय लगेगा तो सेकंड फॉर्म आएगी, बाकी सारे मैंने बता दिया हैज और हैव कहां पे लगेगा। दैट्स द डिफरेंस बिटवीन हैज हैव एंड सेकंड फॉर्म, ठीक है। अभी इसका आप आंसर भी, व्हेन डिड यू डिपॉजिट चेक का आंसर भी आप सेकंड फॉर्म के साथ देंगे क्योंकि टाइम मेंशन करने वाले हैं। आई डिपॉजिटेड चेक ऑन फ्राइडे, आई डिपॉजिटेड चेक ऑन 15th, आई डिपॉजिटेड चेक, जो भी आप समय मेंशन करना चाहें वो आप बता सकते हैं। अभी ये सेशन बंद होने वाला है, अभी हम इस पर आगे और 2-4 एग्जांपल आपको देंगे, सो दोबारा से स्टार्ट कर देंगे सेशन, यू कैन कम अगेन एंड विल जस्ट गो फॉर चेकिंग आउट। मनीष जी, ओहो बहुत दिनों बाद मनीष जी की नींद खुल गई है, डिपॉजिट चेक नहीं होगा, डिपॉजिटेड होगा, सेकंड फॉर्म लगेगी एंड इट विल गो इन द पास्ट।